कोलकाता लेडी डॉक्टर केस पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। टीएमसी ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठा दिए हैं। 5 दिन से सीबीआई ने कोई अपडेट नहीं दिया, ऐसा कहना है टीएमसी का। और टीएमसी की तरफ से मांग ये की गई कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे सीबीआई केस का स्टेटस सार्वजनिक करे। तो सीबीआई की जांच पर टीएमसी ने सवाल उठा दिए हैं। कहा कि 5 दिन हो गए हैं सीबीआई की जांच को, लेकिन अभी तक कोई अपडेट इस मामले में नहीं दिया गया। कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सीबीआई करे और इस पूरे मामले में अभी तक क्या स्टेटस है ये बताया जाए। और इसी पर मनोज्ञा लोहीवाल हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनोज्ञा, अब टीएमसी सीबीआई की जो जांच चल रही है पूरे ही मामले को लेकर उसी पर सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, सवाल उठाती हुई और सवालों के घेरे में लाती हुई धीरे धीरे राजनीति इस पर और ज्यादा तेज होती चली जा रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये डीले हो रहे हैं या फिर बाकी के जितने भी सवाल अभी तक उठाए गए हैं पूछा जा रहा है बार बार। पूछताछ की प्रक्रिया में अभी तक जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये कि संदीप घोष के बयान के मुताबिक उनका डेटा जो संबंधित फोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सीबीआई स्टडी करती है अपने ऐप के जरिए, उसमें मेल नहीं खा रहा है। और ये तालमेल नहीं खाने की वजह से वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्होंने कुछ डिटेल्स अपने फोन से डिलीट की हैं, डेटा यूजेज के आधार पर कॉल हुए हैं जिनकी प्रासंगिकता उसके साथ नहीं दिखाई दे रही है, या उनके फोन रिकॉर्ड पे विस्तृत तौर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आने वाले अपने अगले मामले में संदीप घोष का बयान दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर अब उस पर जिरह की जाएगी। आज ही एक और टीम फिर से गई है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, जो कि कोतपुर में रहते हैं जी। और वहां के अलावा आरजी कर में भी ठीक है इलाके वहाँ अस्पताल की दोबारा जांच कर रहे हैं, वहां से डिटेल्स और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है मनोज्ञा, आपका धन्यवाद अपडेट्स देने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सागरिका घोष की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है, दर्शकों को सुनाते हैं। The RG Kar case was handed to the CBI on the 14th of August. Since then, the CBI has not taken any action. It is the Kolkata police which has arrested the prime accused within 24 hours. The CBI has not summoned even a single suspect for questioning. Why this inaction and silence on the part of the CBI? Is the CBI trying to bury this case? Is the CBI trying to hand over the political advantage to the BJP by keeping silent and not allowing the truth to come out? We will not allow this to happen. What is the CBI doing? We demand an immediate press conference by the CBI to tell the public exactly what steps it is taking in the RG Kar incident. Why is the CBI not summoning even a single suspect? Why is the CBI not doing? घोष को आपने सुना, उन्होंने सीधे सीबीआई की जो जांच चल रही है उसको लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। जैनेंद्र, अब जो हुआ कोलकाता में उसको लेकर तो बीजेपी टीएमसी सरकार को घेर रही है, पुलिस प्रशासन को घेर रही है। अब सागरिका घोष सामने आ गई और सीबीआई की जो जांच चल रही है उसके बारे में सवाल उठाते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए जो नृशंस घटना हुई है उसको लेकर ममता सरकार इसलिए घिरी हुई है क्योंकि विरोधियों का आरोप है, विपक्ष का आरोप है और साथ में जो डॉक्टर है उनका भी आरोप है कि प्रशासन की तरफ से लीपापोती की गई है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसमें कई लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच में सीबीआई को 14 अगस्त को ये मामला ट्रांसफर हुआ था। अब टीएमसी पलटवार कर रही है। टीएमसी सवाल पूछ रही है कि 5 दिन हो गए सीबीआई के पास ये मामला है, सीबीआई ने अब तक इस जांच को लेकर के कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा क्यों नहीं की है। गंभीर आरोप सागरिका घोष जो राज्यसभा सांसद है टीएमसी की, उन्होंने लगाया है कि क्या सीबीआई चुप्पी के जरिए राजनीतिक एडवांटेज जो है वो बीजेपी को देना चाहती है ताकि बीजेपी आरोपों की राजनीति कर सके। टीएमसी सांसद का कहना है कि अब तक इस मामले में जो एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जो प्रमुख आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी कोलकाता पुलिस ने की है। सीबीआई ने 5 दिनों में क्या किया है इसको लेकर के सीबीआई जो है वो जानकारी साझा करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग सीबीआई से की है टीएमसी ने। और साथ ही कोलकाता की घटना को लेकर जो तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, जिनको अफवाह टीएमसी की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से करार दिया जा चुका है, उन अफवाहों की सच्चाई क्या है ये भी सीबीआई से साफ करने की मांग टीएमसी ने की है। तो साफ तौर पर जो राजनीतिक हमला टीएमसी सरकार पर, बंगाल सरकार पर किया जा रहा है विपक्षों के द्वारा, कहीं ना कहीं उसके काउंटर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जैनेंद्र इस पूरे मसले को लेकर राजनीति जिस तरीके से गर्म हो रही है और प्रतिक्रियाएं जैसे सामने आ रही है। शुक्रिया आपका अपडेट्स देने के लिए। अब देखिए, पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ
पूछताछ पर सीबीआई सूत्रों से खबर मिल रही है। संदीप घोष और पीड़ित परिवार के बयान मैच नहीं हो रहे हैं। संदीप घोष से दोबारा पूछताछ के बाद बयान दर्ज किए और इसी के साथ देखिए संदीप घोष से पूछताछ के बाद पीड़िता के घर सीबीआई की टीम पहुंची। अब पीड़ित परिवार के बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि संदीप घोष और पीड़ित परिवार के जो बयान हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। 14 घंटे की पूछताछ सीबीआई की तरफ से की गई संदीप घोष के साथ, लेकिन उसके बावजूद जो बयान है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। मनोज्ञा हमारे साथ कनेक्टेड है। मनोज्ञा, लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक जो मामला है उलझता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार के बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची, लेकिन बयान मैच नहीं हो रहे। क्या हो रहा है वहां पर ऐसा? देखिए, बयान मैच होने की संभावना शुरू से ही कम लग रही थी, लेकिन इतने ज्यादा समय में जिस तरह से बार बार पूछा जा रहा है और एक ही सवाल के अगर बार बार एक सवाल पे अलग अलग जवाब आ रहे हैं, तब सीबीआई को शक होता है और वही कारण है कि कोई कहीं ना कहीं जाके अटक जाती है। पहला मुद्दा ये कि ये पूछा गया कि जो संजय रॉय है वो कितनी बार आया या गया है, इसकी जानकारी सीसीटीवी के आधार पर मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर घोष से ये भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपने घर पर जब बताया है, पीड़िता के घर पर, तब किसने फोन किया, क्या पुलिस को पहले ही बता दिया गया था? जो एफआईआर की पहली कॉपी है 945 की, उसमें नाम नहीं है पीड़िता का, तो क्या ये पहले ही आइडेंटिफाई हो गया था कि ये रेप का केस है कि नहीं है? बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि जब पिरोई जाती है तो पूरी माला बन जाती है, लेकिन अगर एक भी कड़ी रह जाती है तो वो माला पूरी नहीं होती है और ठीक उसी आधार पर सीबीआई भी काम। बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, पीड़ित परिवार से भी पूछताछ लगातार हो रही है और संदीप घोष से भी लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।